हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ सहायक कमांडेंट हो या आर्मी रैली भर्ती से लेकर सीडीएस के माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। देखिए, कुछ मेडिकल पॉइंट ऐसे हैं कि जहां पर आप उनके साथ आप वर्दी नहीं पा सकते। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाने जा रहे हैं कि जो विटिलिगो क्या है। सफेद दाग विटिलिगो यदि आपको है तो क्या उसका ट्रीटमेंट है। बहुत सारे हमारे साथी विटिलिगो का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनको शिकायत है कि मैं विटिलिगो का बहुत समय से ट्रीटमेंट ले रहा हूं लेकिन मेरा विटिलिगो ठीक नहीं हो रहा है। सभी सफेद दाग क्या विटिलिगो है? अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में है। अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज यदि आपको, देखिए, छोटा दाग यदि आपको है तो इसके लिए आप, छोटा दाग है, आप इस पर पेंट लगा सकते हैं, इस पर आप मेकअप कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े दाग हैं तो वहां आप मेकअप नहीं कर सकते। कुछ हमारे साथियों को ये जानना होता है कि ये पेंट कहाँ मिलेगा। देखिए, ये स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो ये सब ट्रीटमेंट करते हैं और वो कितने समय तक वो कारगर रहता है वो भी डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट कैसा है। कुछ हमारे ट्रीटमेंट यहाँ पर ऐसे होते हैं कि जो 30 डेज तक वो बहुत कारगर रहते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे उसको हल्का होना शुरू हो जाता है। कुछ हमारे साथियों ने क्या किया कि जब मेडिकल आया उससे पहले वो ट्रीटमेंट करवा लिया, उसके बाद जब उनको ट्रेनिंग पर जाते हैं तब उन्होंने दोबारा से करवा लिया और वो फिट हो गए और ट्रेनिंग उनकी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब विटिलिगो यदि वाकई है तो आपको क्या करना चाहिए? ये विटिलिगो, अब ये देखिए कितना बड़ा निशान। अब क्या इसके ऊपर, अब ये कैंडिडेट जो है ये काफी दिनों से हमें कह रहे हैं कि मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए, इसका क्या सॉल्यूशन आपको बताएं? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि यदि ये वाकई विटिलिगो है तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। वो यदि इसको ट्रीट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो आप भर्ती का रास्ता आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आप फिजिकल आप करेंगे, आप रिटर्न करेंगे, आप बहुत महंगा आपने कोचिंग लिया, बहुत समय आपने दिया, 2 साल 3 साल तक आपने तैयारी की और लास्ट में क्या मिला आपको? लास्ट में आपको मिला कि आप मेडिकल में आप अनफिट हो गए। सारा मतलब सारी मेहनत जो है वो आपकी बेकार हो गई। इसमें आपको और दिखा देते हैं, पूरा हाथों पे भी आपको, ये देखिए आप यहां ये देख रहे हैं। इसको कैसे छुपाया जा सकता है? क्या इतने बड़े निशान को छुपाया जा सकता है? देखिए, इतने बड़े निशान को छुपाया नहीं जा सकता। इस पर क्या पेंट लगाया जा सकता है? इस पर मेकअप किया जा सकता है? हाँ, ये देखिए, जो ये जैसे ये चोट का निशान है, ये एक्चुअली विटिलिगो नहीं है, ये चोट का निशान है, ये वुंड मार्क है, ये फिट हो जाए। विटिलिगो और चोट के निशान दोनों देखने में एक जैसे ही नजर आते हैं लेकिन दोनों में बिल्कुल फर्क है। और चोट के निशान जो है वो आपका, चोट का निशान जो सफेद दाग है, चोट की वजह से आपका स्किन यहां से ऊपर से छिल गया है, उसके बाद सफेद दाग है वो फिट हो जाएगा। लेकिन विटिलिगो तो साफ लिखा हुआ है, विटिलिगो मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि विटिलिगो फिट नहीं होगा। अब विटिलिगो फिट नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? क्या विटिलिगो मुझे है और मुझे फोर्सेस की तैयारी करनी चाहिए? वो आपको तय करना है। मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए, मेडिकल गाइडलाइन गूगल पर अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे कितना निशान है, ये सब विटिलिगो है। क्या जन्मजात है या बाद में भी हो सकता है? जन्मजात है तो वो बर्थमार्क है, लेकिन विटिलिगो एक्चुअली जन्मजात कम होता है, विटिलिगो बाद में डेवलप होता है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा निशान। अब एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के हमारे जो साथी हैं वो बहुत अच्छे, उनके पेपर्स जा रहे हैं, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि मैं फिजिकल के लिए मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। और मैं फिजिकल के लिए नहीं, मैं फाइनल मेरिट जो है उसके लिए भी मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अपना मेडिकल सूटेबिलिटी आपको तय करना चाहिए। मेडिकल चेकअप आपको अपना जरूर करवा कर देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी मेहनत जो अब तक आप मेहनत कर रहे हैं, ये सारी मेहनत आपकी बेकार हो। आपको कोई ऐसा पॉइंट है
कि जो आप फिट नहीं हो सकते। मेडिकल के पॉइंट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो मेडिकल के पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे पहला ये पॉइंट है कि ये हमारा विटिलिगो को यदि हम लेते हैं तो ये विटिलिगो ऐसा पॉइंट है कि ये कभी फिट नहीं हो सकता। तो इस यदि विटिलिगो है तो क्या करना चाहिए? विटिलिगो है तो उस रास्ते को ही छोड़ देना चाहिए। यदि ये बर्थमार्क है तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर फिट हो जाएंगे। बर्थमार्क है, आप बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये कोई स्किन डिजीज है आपको तो आप इसको ट्रीटमेंट लेकर आप फिट हो सकते हैं। कैरिंग एंगल है आपको, नॉकनी है आपको, आपको स्कॉलियोसिस है, आपको फ्लैट फुट है, आपको हैमर टो है, आपको कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसे आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। ओवरवेट है, आप एक्सरसाइज करके आप उसको ओवरवेट को आप ठीक कर सकते हैं। आप अंडरवेट हैं, आप एक्सरसाइज करके आप वेट बढ़ा सकते हैं अपना। तो मेहनत तो आपको करना होगा। देखिए, अभी बीएसएफ वाटर विंग की अभी भर्ती हो रही है। मेडिकल में हमारे कुछ ऐसे साथी जिनके बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट थे और वो उन नॉर्मल पॉइंट की वजह से वो अनफिट हो गए। उन्होंने 6-6 महीने तक उन्होंने काम किया, धुबरी में रहे, आसाम में रहे, कहीं भी विशाखापट्टनम में रहे, बोट का पूरा एक्सपीरियंस लिया, बोट का पूरा काम सीखा, और एक छोटा सा मेडिकल का पॉइंट ऐसा था जिसकी वजह से सारी मेहनत बेकार हो गई। तो दोस्तों, भर्ती आप होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो रिटर्न फिजिकल, उसके साथ साथ आपका मेडिकल भी आपका सही होना चाहिए। मेडिकल सबसे पहले जरूरी है। आपको फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपना मेडिकल सूटेबिलिटी आपको तय करना है। हमारे 165 हाइट नहीं है, 164 ही हाइट है, उसके बावजूद भी भर्ती देख रहे हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर हाइट कैसे बढ़ जाएगा? आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद ये बात समझ सकते हैं कि जब मेरा हाइट ही नहीं है तो मैं क्यों उस रास्ते पर जा रहा हूं। 170 आपको हाइट चाहिए और आपकी हाइट जो है वो 169 ही है, तो वो 1 सेंटीमीटर हाइट कैसे बढ़ जाएगी? क्या 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी? आप कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान को कोशिश करना चाहिए, लेकिन कोशिश आप वहां कीजिए जहां आपको कोशिश आपकी कारगर हो सके, आपको फल मिले। आप कोशिश वहां कर रहे हैं कि आपका जो एक फिंगर जो है ये आपका नहीं है, आपका फिंगर जो है वो बचपन में आपका कट गया था, चोट लग गई थी, और उसके बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं भर्ती हो जाऊंगा। ये फिंगर चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चल सकता। कैसे चलेगा? आपको 6 फिंगर्स है तो आप उसको एक को आप सर्जरी करवा कर आप रिमूव करवा दीजिए। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप क्या मेडिकल आने का इंतजार कर रहे हैं? आप कि जब मेडिकल, आपको हैमर टो है, आपको हैमर टो है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। आपको दांत में प्रॉब्लम है, आप उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के कुछ हमारे साथी सिर्फ इस वजह से अनफिट हो गए कि लापरवाही, कि ये पॉइंट तो फिट हो जाएगा, किसी ने कहा है कि ये फिट हो जाएगा। टैटू जैसा पॉइंट जो है उसमें लापरवाही कर गए कि ये तो फिट हो जाएगा। नाम वाले टैटू और धार्मिक चिन्ह वाले टैटू जो हैं वो फिट हैं, और सारी मेहनत बेकार हो गई। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर में एक कैंडिडेट को टैटू में अनफिट कर दिया उन्होंने, उसके बाद में रिट पिटीशन भी फाइल की, लेकिन वो रिट पिटीशन भी उनकी खारिज हो गई कि जब टैटू के बारे में साफ लिखा हुआ है कि टैटू सैल्यूटिंग हैंड पर मान्य नहीं है और आपके सैल्यूटिंग हैंड पर टैटू है, तो आपका रिट पिटीशन जो है वो भी खारिज हो गया। उम्मीदें भी जाया हो गई, पैसे भी जाया हो गए और सारी मेहनत जाया हो गई। वरना यदि वो टैटू समय रहते वो रिमूव करवा लेते तो फिट हो जाते। 1 केजी ओवरवेट में हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के जो साथी हैं वो आउट हो गए। जबकि 1 केजी वेट कितना है? 1 केजी वेट तो यदि आप 2 दिन में आप 1 केजी वेट आप कम कर सकते हैं। 10-10 किलो ओवरवेट जो है वो कैंडिडेट्स ने 15-15 दिन में कम कर लिया। कलर परसेप्शन यदि आपका 4 है तो आप उसको प्रैक्टिस करके 3 कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तब चलेगा जब आप चेकअप करवाएंगे कि आपका कलर परसेप्शन 3 है या 4 है। हर कोई अपने आप को फिट मानता है, मैं अपने आप को फिट मानता हूं, लेकिन जब मैं चेकअप करवाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं फिट हूं या नहीं।
दूसरी बात, कुछ हमारे साथियों को ये डाउट रहता है कि हम मिसगाइड करते हैं। देखिए, हम किसी को मिसगाइड नहीं करते हैं। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बिल्कुल विटिलिगो है, और ये विटिलिगो यदि कोई डॉक्टर फिट कर देता है तो हमें नहीं लगता कि वो डॉक्टर जो है वो अपने मेडिकल को जो उनकी ड्यूटी है वो उसको पूरा कर। किस आधार पर इसको फिट कर देंगे? इतना बड़ा जो विटिलिगो का निशान है उसको, हाँ छोटा निशान है उसको फिट किया जा सकता है, इतना सा निशान है उसको चोट का निशान बताकर फिट किया जा सकता है, लेकिन पूरा बॉडी पर विटिलिगो है उसको कौन मेडिकल अफसर ऐसे हैं जो फिट कर देंगे? और यदि कर भी देंगे तो आप ट्रेनिंग सेंटर में आप पहुंचते हैं, वहां पर आपका दोबारा मेडिकल हो जाता है, और वहां जो मेडिकल अफसर आपको डिटेल मेडिकल में आपको फिट करते हैं उनसे भी जवाब मांगा जा सकता है कि आपने ये कैसे किया। ठीक है, वो कह देते हैं कि मेरे से गलती हो गया, एरर ऑफ जजमेंट हो गया, इतने सारे कैंडिडेट्स का मैं मेडिकल करता हूं, मुझे नहीं पता चला, छूट गया गलती से। लेकिन ये संभव नहीं है कि मेडिकल का आपका कोई पॉइंट ऐसा है जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट नहीं है और वहां आप फिट हो जाए। तो वर्दी पहनना चाहते हैं, वाकई आप भर्ती होना चाहते हैं, तो अपना मेडिकल सूटेबिलिटी आप जरूर तय करें। कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। और दूसरी बात फिर बता देता हूं, किसी को मिसगाइड नहीं किया। जितने भी कैंडिडेट आए, एक एक कैंडिडेट से पर्सनल बात किया, उनको समझाने की कोशिश की, यदि कोई पॉइंट बन भी रहा है तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है वो भी बताया, एक्सरसाइज बताया, कलर परसेप्शन जो एसएससी जीडी में कलर परसेप्शन 4 अनफिट होकर आए थे, वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर कलर परसेप्शन 3 होकर वो प्रैक्टिस करके 30 डेज वो फिट हो गए। कैरिंग एंगल जिनका 20 डिग्री से ऊपर था वो प्रैक्टिस करके वो फिट हो गए। नौकनी जिनका 2 बार अनफिट हुए थे, पहले 2 बार अनफिट हुए, सिविल डॉक्टर ने भी ये कहा कि आप अनफिट हैं, आप भर्ती का रास्ता छोड़ दीजिए, वो भी 50 दिन तक हमारे सेंटर पर रहे और फिट हो गए। तो आप भी फिट हो सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको करनी होगी और मेडिकल सूटेबिलिटी आपको अपनी तय करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल किया, रिटर्न किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पर आप एक छोटा सा टैटू जैसा पॉइंट है उसमें आप आउट हो गए। तो ऐसा ना हो, धोखा नहीं हो जाए, सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाए, उसके लिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अपनी मेडिकल सूटेबिलिटी जरूर तय करें। जय हिंद।